बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। WHO मान के चलती है कि पौष्टिक आहारों की कमी के कारण भारतीयों में सबसे अधिक रोग पाए जाते हैं। अब इस विषय पर मंथन करने के लिए विशेषज्ञ को ढूंढने में लग गए हम, और विशेषज्ञ को ढूंढकर मैं ले आया हूँ। मेरे साथ बने हैं डॉक्टर प्रदीप ढींगरा जी, जो कि बच्चों के रोगों के माहिर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और होशियारपुर ही नहीं बल्कि पंजाब और भारत में इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, क्योंकि ये बच्चों के बारीक से बारीक रोगों को भी बड़े ही सूझबूझ तरीके के साथ सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ढूंढते ही नहीं, बल्कि उसका इलाज कर उसे दोबारा तंदुरुस्त करते हैं। तो इनसे बेहतर विशेषज्ञ हमें दूसरा कोई नहीं मिल सकता था। आज आपके मन के अंदर जितने सवाल हैं कि आप अपने बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे देंगे, आप अपने बच्चों को कैसे अन्य रोगों से बचा कर रखेंगे, या रोगों से लड़ने की उनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी बढ़ोतरी कैसे होगी, उन सभी विषयों पर और उन सभी सवालों के जवाब आपको इसी एपिसोड में मिलने जा रहा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत में जो हमारे डॉक्टर साहब आपको संदेश देंगे वो आपकी जिंदगी भर काम आने वाली है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशन किस तरह से दी जाए। देखिए, इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट्स एज के हिसाब से बदलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चे, जो जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चे जो होते हैं। अच्छा, जो माँ का दूध है वो सर्वोत्तम है बच्चे के लिए, इसका फ़ायदे हैं। और क्योंकि सबसे पहले माँ का दूध उस तरीके से बना होता है कि अगर बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया तो माँ का दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। तो जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो गया उसकी माँ के दूध के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि अगर बच्चा पूरे टाइम पे पैदा हुआ है तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम चाहिए, तो एडिक्वेट अमाउंट उसके अंदर होता है जितना उस बच्चे को चाहिए। दूसरी बात, माँ के दूध के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो जो बच्चे को फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। दूसरी बात, माँ का दूध जो है हमेशा ही अवेलेबल रहता है। बच्चे जब भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है, बच्चे को भूख लगती है, वो तुरंत माँ का दूध पी सकता है, तो उसके लिए माँ को कुछ खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है। अगली बात कि माँ के दूध के अंदर जो मैंने बताया कि सबसे सर्वोत्तम न्यूट्रिशन होता है माँ के दूध के अंदर। तो प्रोटीन की मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम माँ के दूध को गाय के दूध से कंपेयर करें तो प्रोटीन की मात्रा माँ के दूध में कम होती है, जबकि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो माँ के दूध की रिक्वायरमेंट बच्चे के हिसाब से बनी है, प्रोटीन कम चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है माँ के दूध के अंदर 100 ml के अंदर। कंपेयर करें गाय के दूध से तो 3.3 ग्राम प्रोटीन होता है उसके अंदर, जो कि उसके 3 गुना ज़्यादा है। अब जो ह्यूमन का बच्चा है, इंसानों का बच्चा, उसकी किडनी इतना ज़्यादा प्रोटीन लोड सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वो किडनी मैच्योर हो ही नहीं होती है पूरी तरीके से। तो इसलिए हम गाय के दूध को माँ के दूध के साथ कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। माँ का दूध सर्वोत्तम है, माँ का दूध ही मिलना चाहिए बच्चे को पहले 6 महीने तक। सर, लोग बहुत तरह के, अब सामान्य तौर पे मिथ्या चलता है, कई तरह की गलतफहमियां लोगों में पली होती है कि बच्चे को हमने प्लास्टिक के बोतल में दूध नहीं देना है, कांच की बोतल में दूध देना है, कुछ कहते हैं पित्तल के बर्तन में देना है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम 6 महीने के पहले बॉटल फीडिंग की बात करते ही नहीं करते, क्योंकि माँ का दूध ही सर्वोत्तम है बच्चे के लिए, माँ का दूध ही मिलना चाहिए। अब कुछ ऐसी कंडीशन है जब माँ का दूध नहीं मिल पाता है, जैसे कि अगर माँ बहुत ज़्यादा सीरियस है, आईसीयू में है, तो बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाएगा। या मदर की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे कुछ मदर्स कैंसर की मेडिसिन लेती हैं, तो उन बच्चों को हम माँ का दूध नहीं दे सकते, उनके लिए हम दूसरा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बात करूँगा जी। तो तीसरा है कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन अगर कोई मदर लेती है उसको नहीं दे सकते। चौथा एक होता है कि अगर डबल ट्रिपलेट बच्चे हुए या 2 बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो माँ का दूध ज़्यादा करके 2 बच्चों के लिए तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे 3 हैं तो माँ का दूध 3 बच्चों के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। उस केस में हमें अलग से दूध देना पड़ेगा, वो दे सकते हैं। तो अब जो आपकी बात उस पर आते हैं जी, कि अब बोतल से दे या ना दे। देखो, ऐसे है कि एक टर्म होती है निप्पल कन्फ्यूजन। जैसे अगर जो माँ का दूध बच्चे को माँ की छाती से लेना होता है
तो उसके लिए बच्चे को माँ के दूध के ऊपर, माँ के निप्पल के ऊपर ग्रिप बनानी होती है। एक माँ का दूध का निप्पल होता है और उसके ऊपर उस साइड में काला काला पार्ट होता है, इसको एरियोला कहते हैं। तो बच्चे को एरियोला और निप्पल दोनों को अपने मुंह में लेना होता है, उसके बाद उसको सक्शन बनाना होता है ताकि उन ग्लैंड से दूध निकल के बच्चे के मुंह में जाए। ये एक तरीके की मेहनत होती है बच्चे के लिए, ये मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को इसके लिए। बजाय इसके अगर हम बॉटल फीड करेंगे तो बॉटल में आगे निप्पल लगा होता है, उसमें एक होल होता है, उसको जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे वो दूध निकल आएगा। तो बच्चे को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब इंसानों की तो यही है ना कि मेहनत करनी नहीं है, बच्चे भी ऐसे ही पैदा होते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो एक बार आपने बच्चे को बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर दी, चाहे 1 या 2 बार ही कर दी, तो फिर निप्पल कंफ्यूजन रहेगा तो वो शक करेगा ही नहीं। इसका नुकसान ये है कि अगर बच्चा सिर्फ निप्पल पे ही शक करेगा, जैसे उसको बॉटल फीड से दूध पीने की आदत है जी, तो माँ के निप्पल पर भी सिर्फ शक करेगा जी, तो दूध तो निकल नहीं पाएगा, वो इरिटेट होकर और ज़्यादा जोर लगाएगा, उससे मदर के निप्पल में क्रैक आ जाएंगे, तो वो बच्चे को फीड कराना मदर के लिए पेनफुल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं निप्पल कन्फ्यूजन। तो ये नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार ही आप दिन में करोगे तो निप्पल कन्फ्यूजन के कारण बच्चा यही तरीके से दूध पिएगा और उसको दूध तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात, मदर को नुकसान और होगा उसके। माँ पे बात आई है सर, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप जरूर बताइए कि जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण करने के बाद उन्हें खाने पीने के किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, क्योंकि जब मदर प्रेग्नेंट है तो एक तो अपनी सेहत का ख्याल रख रही है, दूसरा उसके माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि जो बच्चे की ब्रेन ग्रोथ है वो 70% ब्रेन ग्रोथ प्रेगनेंसी के दौरान होती है और पैदा होने के कुछ टाइम तक 15-20% ही ग्रोथ होती है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रोथ बच्चे की माँ के पेट के अंदर ही हो जाती है। तो हमें माँ को ऐसा खाना देना चाहिए जिससे उसकी बच्चे की ग्रोथ पूरी तरह से हो। तो इसके लिए WHO से रिकमेंडेशन ये है कि मदर को 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना चाहिए और प्रोटीन भी 25 से 30 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना चाहिए, जो रूटीन में खाना खाती है उससे एक्स्ट्रा। और जो लोग मान के चलते हैं कि पहला जो पीला गाढ़ा दूध आता है बच्चे के लिए बहुत प्रोटीन युक्त होता है, इन सब के पीछे क्या तात्पर्य होता है डॉक्टर की? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। ये पहले 2 या 3 दिन निकलता है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट वैक्सीन, मतलब सबसे पहला वैक्सीन जो बच्चे को हम दे सकते हैं जी, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन ए की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बच्चे को आगे होने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है, तो लड़ने की ताकत प्रदान करता है। क्या बात है सर, जो पहला पीला गाढ़ा दूध है वही बच्चों को आगे चलकर रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। एक चीज़ और सर कि जो बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लोग उनको ग्राइप वाटर देना शुरू करते हैं, कुछ लोग जन्म घुट्टी देना शुरू करते हैं, ये सब प्रक्रियाएं क्या है? नहीं, ये ग्राइप वाटर, जन्म घुट्टी, ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे को नहीं देनी चाहिए। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, अगर नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है तो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के दौरान उसे माँ का दूध मिल जाना चाहिए। ऐसे ही अगर सिजेरियन सेक्शन से बच्चा पैदा हुआ है तो जैसे ही माँ को ऑपरेशन थिएटर से हम बाहर शिफ्ट करें उसके आधे पौने घंटे के अंदर उसको दूध मिल जाना चाहिए, माँ का दूध। जन्म घुट्टी ये सब नहीं देना चाहिए। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था, अराउंड 2 मंथ हो गए। एक पढ़े लिखे थे, उनकी डिलीवरी हुई, देन वो जो मेरे पास वो आए एट 3rd डे ऑफ लाइफ, 3रे दिन पे आए बच्चे को लेके। तो उसका पेट बच्चे का बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, बिल्कुल फूला हुआ था, गुब्बारे जैसा पेट फूला हुआ उसका। तो मैंने पूछा कि क्या दिया, शुरू में तो माने ही नहीं वो, मम्मी नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया उसे। तो अल्टीमेटली मैंने काफ़ी प्रोब किया उनको, तो उन्होंने माना कि हमने इसको जन्म घुट्टी दी थी। तो ये नुकसान होते हैं। अब घुट्टी में, जन्म घुट्टी में ज़्यादातर लोग शहद देते हैं जी। तो शहद में ऐसे है कि शहद बनता है मधुमक्खी से। अगर मान लो किसी इंसान को, बड़े को छोटे को, मधुमक्खी काटती है तो वो उसकी जगह फूल जाती है जी, ठीक है, उसमें जहर होता है उसका जी। वही थोड़ा सा जो उसका डंक है वो अपनी थूक से बनाती है ना जी, मधुमक्खी जी। तो छोटे बच्चे को अगर आप ये शहद देते हैं, लेस देन 1 ईयर के बच्चों को अगर देते हैं जी, तो उनको टेटनस का खतरा काफी ज्यादा होता है। एक टेटनस और एक बोटुलिज्म नाम की बीमारी होती है जिसमें पेट पूरी तरह से फूल जाता है जी, तो और दौरे भी पड़ जाते हैं। तो ये 2 चीजें हो जाती है बच्चों को अगर हम बच्चों को शहद देते हैं बहुत छोटी उम्र में। 1 साल से छोटे बच्चों को जब हम शहद देते हैं जी, क्योंकि ये जो टेटनस है, टेटनस का टीका हम जनरली 1.5 महीने पे शुरू करते हैं जी। अब उसकी जब तक 2 या 3 डोज नहीं मिल जाती तब तक बच्चे को टेटनस से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा।
जबकि आपने तो जन्म पे ही उसको दे दी जन्म घुट्टी, हाँ तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो बीमारी हो जाएगी उसे। हाँ, तो ये सब चीजें जो हैं गलत हैं और इस धारणाओं को रोकने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल रोकने की जरूरत है। सर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार दूध निकालते हैं मुंह से, ये सब प्रक्रियाएं क्या है? देखो ऐसे ही होता है कि इसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, GER, क्योंकि हमारी जो फूड पाइप होती है उसके नीचे एक छोटा सा वेल्व लगा होता है, वो सिंगल साइड ही ओपन होता है, पर छोटे बच्चों में थोड़ा सा वो कई बार वीक रह जाता है। तो छोटे बच्चे जो है दिन में 3-4 बार तक नॉर्मल दूध निकालते हैं, जो कि एक फटा दूध होता है, नॉर्मल होता है। इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई नहीं देनी है। अगर बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है, दूध पीने के बाद वो खेलता है, सो जाता है, तब तक हमें उसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो जंक फूड को लेकर आपकी क्या विचारधारा है सर? आजकल छोटे छोटे बच्चे बर्गर करते नजर आते हैं, मोमोस करते नजर आते हैं और नूडल के लिए तड़पते, मैगी के लिए नजर आते हैं, क्या समझते हैं सर? ये बहुत ही गलत चीज़ है जो इंट्रोड्यूस हुई है हमारी इंडियन सोसाइटी में। शुरू में नहीं होता था, पहले नहीं होता था ये। आज से आप 30-35-50 साल पहले की बात करें तो ये जंक फूड मार्केट में नहीं था। एक तो सबसे पहले इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी तरह की होती है कि वो ऐसे विज्ञापन ऐसे देते हैं कि बड़े टेम्पटिंग से होते हैं, उनकी शक्ल देख के लगता है कि हाँ ये तो बड़ा स्वाद होगा, ये खाना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरा, अब तो हो गई, अब आजकल के ज़माने में पहले जो होती थी हमारी फैमिली न्यूक्लियर नहीं होती थी, दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी होते थे, या बड़े घर के जॉइंट फैमिली होती थी, तो मदर के पास थोड़ा टाइम होता था, दादा दादी के पास टाइम होता था, वो डिफरेंट चीज़ें बना के बच्चे को खिलाते थे। पर आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज है, मदर के पास टाइम नहीं है, तो अगर बच्चा तंग करता है उसको थोड़ा सा चिप्स दे दिया और चुप हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स का भी रोल है इसके अंदर, ये तो मानना पड़ेगा कि ये तो उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है कि इसके नुकसान क्या है। जैसे जंक फूड में हमारा आता है, चिप्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोलाज हो गए, देन बर्गर, पिज़्ज़ाज हो गए, समोसे हो गए। उनके अंदर ये है, जैसे चिप्स हैं, चिप्स के अंदर एक तो तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तले होते हैं सारे जी। उसमें एक तो उनकी कैलोरी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जो कि, और दूसरा उनके अंदर जो फैट्स होते हैं वो ट्रांस फैट होते हैं, मतलब जो गलत क्वालिटी के फैट्स होते हैं, क्योंकि उन तेल को बार बार गर्म किया जाता है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो ये बच्चे की फ्यूचर हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक तो बच्चा इमीडिएट मोटा हो जाएगा, हालांकि न्यूट्रिशियस नहीं होगा वो, लेकिन बच्चा देखने में फूल जाएगा, लेकिन ताकत नहीं होगी उसकी, ताकत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को ताकत के लिए चाहिए न्यूट्रिशियस डाइट, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सारे सही मात्रा में विद मिनरल्स, विटामिन, सारा कुछ होना चाहिए। बट ये इनके अंदर तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो दूसरी बात तो ये कि आपका उस टाइम पे बच्चा मोटा हो गया। सेकेंडली, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा अडल्टहुड में जाके, तो उनके अंदर बच्चों को मोटापा होना, देन हार्ट डिजीज़ होना, डायबिटीज़ होना, कैंसर तक बीमारियां हो सकती हैं इन फास्ट फूड की वजह से। दूसरी, आप जो कोला की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते थे, कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली वो कड़वी होती है, तो उसको मीठा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा शुगर डाला जाता है उसके अंदर। तो जैसे किसी बच्चे ने बहुत सारा या शुगरी ड्रिंक पिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसकी बॉडी में एकदम से बहुत सारा शुगर चला गया, तो शुगर क्या करता है, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है कि बॉडी में ज़्यादा शुगर जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म होते हैं बॉडी में जी। उसकी बॉडी में शुगर गया, शुगर के कारण बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है, वो एकदम से शुगर को डाउन कर देगा, फिर भूख लग जाएगी आपको। तो इसीलिए बच्चा एक बार जो चिप्स खाना शुरू करता है या कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू करता है, उसको बार बार पीता ही रहता है जी। तो अल्टीमेटली नुकसानदेह है ये चीज़ें, अल्टीमेटली नुकसानदेह है सर। और कुछ लोग अपने बच्चों को प्रोटीन पाउडर देना शुरू कर देते हैं कि बच्चा बहुत ताकतवर हो जाएगा, खली जैसा मजबूत हो जाएगा, ये प्रक्रिया क्या है सर? ये भी मेरी ओपीडी में बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जी। लेकिन मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के ये प्रोटीन शेक्स ये सब अवेलेबल है, पर उसके अंदर ऐसा मैं मना नहीं करता नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें उसकी देखनी चाहिए उसके अंदर है क्या क्या, क्योंकि इंडियंस को लेबल पढ़ने की आदत ही नहीं है, हम पढ़ते नहीं है उसके अंदर क्या है। ज़्यादातर जो आपके प्रोटीन पाउडर्स होंगे, जैसे ये, मैं चलो किसी का नाम नहीं लेता जी ये मार्केट में बहुत सारे हैं, उनके अंदर शुगर की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है। एक तो शुगर क्या करता है, एडिक्टिंग होता है,
आप एक बार शुगर वाली चीज़ खाना शुरू करो, उसका मन करता है। तो ये टीवी वाले करते ही हैं। राइट सर। हाँ। एक तो विज्ञापन ऐसे देते हैं, दूसरा उस चीज़ को इतना मीठा बनाया कि आपको उसकी आदत लग जाए। फिर बच्चा कहता है मैं ये वाला पाउडर डाल के ही दूध पीऊंगा, वैसे दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, सादा दूध बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। शुगर ज़्यादा है, लेकिन जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो उतना नहीं होगा। जितने विटामिन उसके अंदर चाहिए वो कम मात्रा में है, लेकिन शुगर ज़्यादा है। तो जैसे मैंने बताया शुगर का वही है, शुगर ज़्यादा जाएगा तो इंसुलिन से क्रिएट होगा, दोबारा फिर भूख लग जाएगी, वही चक्कर है। तो इसलिए बच्चा बार बार दूध ही पीता रहेगा, उसको मन करेगा मैं दूध ही पी लूँ ये डाल के। तो अल्टीमेटली, और दूसरी बात ये, जो मिल्क होता है, जो मदर्स मिल्क के अलावा जो सारी काउ मिल्क सी है बेसिकली जी, तो ये सारे आयरन की कमी होती है इनके अंदर, उसके अंदर आयरन बहुत कम होता है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं उसके अंदर एक तो अनीमिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, खून की कमी, और दूसरा उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्योंकि सॉलिड्स तो ले नहीं पा रहे हो, उनको सॉलिड नहीं मिलेंगे, फाइबर तो मिलेगा ही नहीं, तो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं बच्चे को। तो एक पौष्टिक भोजन क्या क्या जो बच्चों को लेना चाहिए सर जी? पौष्टिक खाने में बेसिकली होता है ऐसे कि जो बैलेंस डाइट, जो कि रेडली अवेलेबल सारा होना चाहिए, जिसके अंदर पूरी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल सारा कुछ होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे बच्चा, हम बात कर रहे थे 6 महीने से छोटे बच्चे की बात, अभी हम बात करते हैं थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, 6 महीने के ऊपर हो गया, अभी उसके लिए हम क्या क्या खिला सकते हैं उसको, अगर आप पौष्टिक खाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसको ये दे सकते हैं बनाना। राइट। बनाना को आप मैश करके दे दोगे, उसके अंदर उसको पूरा न्यूट्रिशन है उसके अंदर पूरा, बच्चा उसको बड़े टेस्ट से खा भी लेता है। उसके बाद जैसे आपने 2-3 बार 4 बार उसको खिलाया, उसको चलो पसंद आया, उसके बाद उसमें आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं या दही ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो इससे क्या मिलेगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा उसे, थोड़ा फैट्स भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिल जाएंगे उसे। तो आपकी ये केले से कार्बोहाइड्रेट मिला आपको, और मिल्क से आपको थोड़ा फैट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे, तो उसकी डाइट ये वाली पूरी हो गई। राइट। अभी बच्चा आप थोड़ा सा बड़ा हुआ, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप दलिया खिचड़ी बना के दे सकते हो उसको। ठीक है, जैसे आपने खिचड़ी बनाई या दलिया बनाया, उसके अंदर आप उसको पानी में भी बना सकते हो, दूध में भी बना सकते हो। राइट सर। उसके अंदर उसको कैलोरी डेंस करने के लिए, जैसे उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं। जैसे आपने दलिया और खिचड़ी बनाया, उसके बाद आप उसमें थोड़ी उबाल के सब्जियां डाल दो और उसको मैश कर दो। शुरुआत में बच्चे को थोड़ा सा पतला ही पसंद होता है, आप उसको बना करके मिक्सी में ब्लेंड कर लो और उसे खिलाओ। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक कर सकते हो आप। ये हो गया। अब न्यूट्रिशन की बात करें, अब जैसे थोड़ा बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो आप उसको, जैसे बच्चा 9 मंथ का हो जाता है जी, तो उस टाइम पे आप इसको अंडे देना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत भ्रामक भी बातें हैं सर जी। कुछ लोग ये सोचे चलते हैं कि बच्चों को अंडे दें, नॉनवेज दें या ना दें, इस पर जरूर आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझा दीजिए। देखिए, ये तो चलो फैमिली की अपनी चॉइस होती है कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, बट बच्चा तो बच्चा है, उसको तो न्यूट्रिशन ही चाहिए जी। ठीक है, आपके वेजिटेरियन होने से या नॉन वेज होने से बच्चे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राइट सर, राइट चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए जी। जो कि बच्चा हेल्दी होगा तो समाज हेल्दी होगा। यस। तो अगर हम समाज के बारे में सोचें तो हमें इन सब छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उसे अंडे या नॉनवेज देने चाहिए। अब कुछ लोग ये करते हैं कच्चा अंडा खिला देते हैं, ये कच्चे अंडे हम नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता बॉडी में, वो बना ही नहीं है। राइट सर जी। इसलिए एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अंडे को या तो हम उबाल के खिला सकते हैं या उसका ऑमलेट बना सकते हैं, भुर्जी बना सकते हैं। ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि अंडा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके जो प्रोटीन्स होते हैं बड़े हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। वेजिटेरियन डाइट में आपको इतने हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिल सकते। हम जितना मर्जी बोल लें वेजिटेरियन डाइट के बारे में, बट अंडे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अंडे की तुलना किसी भी अन्य खाने पीने वाली जो वस्तु है जिसमें आप प्रोटीन की तलाश करते हैं उससे नहीं की जा सकती है। बड़ी बात हमारे स्क्रीन पर आप सुन पा रहे हैं जी सर। तो छोटे बच्चों को भी, जो 1 साल के बच्चे हैं, उन्हें अंडे दिए। अच्छा, एक अंडे में सफेद और पीले भाग का क्या अंतर है सर? देखिए, अंडे के अंदर बच्चों बेसिकली ये है कि जो पीला पार्ट होता है उसमें फैट्स होते हैं, बट वो फैट्स बड़े गुड क्वालिटी फैट्स होते हैं, वो नुकसान नहीं करते हैं, वो फायदा ही करते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स। आजकल बड़ी ये बात चलती है डीएचए बड़ा सुना होगा आपने, राइट? तो वो डीएचए वहां से मिलता है आपको। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आयरन बड़ी मात्रा में होता है, काफी सारी आयरन, विटामिन ए, डीएचए, ये आपको वहां से मिलेंगे। ठीक है, फैटी एसिड जो हमें चाहिए, जो एक्चुअली हमारी ब्रेन ग्रोथ के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो हमें अंडे में मिलेंगी, उसके येलो वाले पार्ट में। और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी के, जिसके लिए, जिसको प्रोटीन्स कहते हैं, वो प्रोटीन्स हमारा एग के वाइट वाले पार्ट से मिलेगा। तो हमें
पीला और सफ़ेद दोनों पार्ट ही देने चाहिए। अनटिल अनलेस कि आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, तब आप पीला पार्ट हटा सकते हैं, वो भी 1 ईयर या 1.5 ईयर के बाद ही हटाएं। उसके पहले आपको पूरा अंडा ही देना चाहिए। और एक बच्चे को औसत हम कितने अंडे दे सकते हैं अगर 1 साल का बच्चा है? शुरू में जैसे 1 साल का बच्चा तो उसको 1 अंडा सफिशिएंट है, क्योंकि जो 1 अंडा है, अगर हम उबला हुआ 1 अंडा लें तो उसमें 100 कैलोरी होती है एक पूरे अंडे में, और 7 ग्राम प्रोटीन होता है उसके अंदर। तो इतना प्रोटीन आपको किसी एक खाने में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। एक चीज़ और सर जी, कि जो सामान्य बच्चे होते हैं यानी कि जो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं प्रोफेशनली तौर पर, उन बच्चों के खाने पीने के प्लान में, उनके पौष्टिक आहार के बीच में, और एक सामान्य जो बच्चा सिर्फ खेलता है कूदता है घर के खेल कूद में, और जो प्रोफेशनली आगे जाके हम जिसको खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, उनके खाने पीने में अंतर होना चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात की आपने, क्योंकि जो बच्चे खेलते हैं वो खेलने के लिए आपको मसल ग्रोथ चाहिए, और मसल के लिए जो प्रोटीन चाहिए। तो जो बच्चे एथलीट्स हैं उनके लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी उन्हें। जैसे हम रूटीन में 2 अंडे देते हैं तो उनको 4 अंडे देने पड़ेंगे हमें। अच्छा, राइट। एक सर बहुत बड़ी जो आजकल जिस समस्या से पूरा भारत लड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी जिले में, किसी न किसी मोहल्ले में लगातार जो है डायरिया एक महामारी का रूप ले लेती है। अगर किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में डायरिया फैल जाता है तो हमें बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में कैसे बचाना है सर? क्या कुछ खाने को देना है? देखिए, डायरिया के अंदर डायरिया है कि बार बार लूज मोशन होना, उल्टी होना और लूज मोशन होना। इससे नुकसान ये है कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। साथ साथ में जब डायरिया में जब बॉडी में से निकलता है मोशंस, उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स में चले जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो इलाज है, जो डायरिया का इलाज की बात करते हैं जी, तो पानी की मात्रा कम हुई तो हमें ORS देना होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और पानी भी होता है, थोड़ा सा ग्लूकोज भी होता है उसके अंदर, तो उसकी रिहाइड्रेशन को ठीक कर देगा वो। दूसरी बात, अब उसके अंदर खाने पीने क्या है, डायरिया के अंदर खाने पीने की मनाही नहीं है कोई भी। लोगों को ये लगता है कि किसी को लूज मोशन लग गया तो इसका खाना बंद कर दो, ये सबसे गलत फहमी है। ये नहीं करना है। कोई बच्चा अगर बीमार है, चाहे उसको कोई भी बीमारी है, तो उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाती है, क्योंकि किसी बीमारी से लड़ना है जी। तो ये गलत चीज़ है कि हमें कुछ नहीं देना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम डायरिया में रोके, हमें सब कुछ देना चाहिए उसको। राइट। ये भ्रम फैला देते हैं। हाँ, भ्रम फैलाया। और मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। नहीं, कोई बात नहीं सर। ये दही और खिचड़ी ये ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि वो वही देना, बाकी कुछ नहीं देना, सब कुछ देना है। दही और खिचड़ी ज़्यादा देना, क्योंकि दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स जी। तो प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो हमारी गट हेल्थ, इंटेस्टाइन के लिए अच्छे होते हैं, तो उससे रिकवरी फास्ट होती है। दूसरी बात, एक जिंक की दवाई आती है, वो भी देनी होती है, क्योंकि वो हमारी आंतड़ियों की जो लाइनिंग है उसको हील करने में मदद करती है, तो वो देते हैं। और जो उस टाइम पे जैसे अब किसी एरिया में डायरिया हो ही गया है, तो ज़्यादा करके डायरिया का गंदे पानी से ही होता है ये, तो पानी उबाल के पिए और पानी ढक कर रखें। पानी उबाल कर पिए, पानी ढक कर रखें, और दही और खिचड़ी का जो मिश्रण है उस पर पूरा कंसंट्रेट करें। और हाँ, ये नहीं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप देखिए, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भ्रम ना पालें और भ्रम ना फैलाएं। इन 2 चीज़ों से आपने बचना है। कभी भी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को अत्यधिक प्रोटीन की, पौष्टिक आहारों की जरूरत पड़ती है। जिन परिस्थितियों में जाकर आप खाना पीना कम कर देते हैं या खाना पीना बंद कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियों में सर हम और ज़्यादा रोगी बन जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है, अब दे नहीं रहे हो कुछ, तो ऑब्वियसली बीमारी होंगे ज़्यादा, ठीक तो नहीं होंगे। अच्छा, कुछ लोग सर बच्चों को भी व्रत रखवा देते हैं, फास्टिंग करवा देते हैं, उनके इस तरह के प्रक्रियाओं को कैसे देखते हैं, उनकी सोच को कैसे देखते हैं आप? बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। हाँ। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं का आहत नहीं कर रहे, मगर हाँ, जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं जी। व्रत नहीं रखना चाहिए बच्चों को। छोटे बच्चों के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है, और अगर वो बच्चा खाते पीते खाना पीना छोड़ने की एक आदत बना लेगा, एडिक्शन जैसे सर बात कर रहे थे कि सिर्फ हम वो कोई भी प्रोटीन मिक्स घोल कर जब बच्चों को देते हैं तो वो उसका एडिक्टेड होता है, वो आदी बनता है, और आगे जाकर वही चीज़ वो ढूंढने लगता है। सर, दुनिया भर की माएँ और उनके पिताजी, उनके अभिभावक, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उनकी बड़ी बहनें, बड़े भाई हमें इस वक्त इस एपिसोड में सुन पा रहे हैं। क्या कुछ सीधा संदेश सर आप उनको कन्वे करना चाहेंगे, ताकि वो अपने आसपास के माहौल को स्वस्थ करके, बच्चों को तंदुरुस्त करके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाए? 2 या 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो बच्चे की डाइट का पूरा ध्यान रखें, उन्हें पौष्टिक आहार दें जो कि आपके घर में बना हो।
ज़्यादातर लोग करते हैं कि जैसे आजकल एवोकेडो खिलाते हैं लोग बच्चे जी राइट सर। ऐसी डाइट से बचना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो उस टाइम पे सीजनल जो होती है उसी टाइम पे देना चाहिए उसे, जी वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी बात, बच्चों को टाइम से टीके लगवाने चाहिए ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। तीसरा एक बात है कि बहुत सारे बच्चों में खून की कमी पाई जाती है। खून की कमी के लिए हमें उनको एक तो पौष्टिक आहार देना चाहिए। अब जी। हम आयरन कहाँ से ले सकते हैं? आयरन के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जी जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसके लिए अंडे, चिकन, मीट ये खाया जा सकता है। देन ये जो नट्स हैं ये जी। भरपूर मात्रा में नट्स खाने चाहिए और गुड़ खा सकते हैं। तो आयरन की कमी पूरी होगी तो बच्चा जो जिसकी आयरन की कमी है वो बच्चे सुस्त रहते हैं, वो इरिटेबल रहते हैं, सुस्त रहते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। तो बच्चों का डाइट का ख्याल, खान पान का ख्याल रखें, टाइम से टीके लगवाएं। एक लक्षण है कि अगर आपका बच्चा सुस्त है तो उसमें आयरन की कमी है। इन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और सर कब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि माँ बाप को एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ संपर्क साध लेना चाहिए? आपका बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी से कम एक्टिविटी करता है तो ये सीधा सीधा आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, सीधा क्योंकि संदेश है। कई चीज़ें आप लोग नहीं पहचान सकते जो कि एक डॉक्टर पहचान सकता है। हाँ, और इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब आपके हर एक सवालों का जवाब भी देंगे। हम अगले एपिसोड में उन सभी सवालों का समाधान भी लेकर आएंगे और उस पर काम भी करेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और कहाँ से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।